इसराइल और ईरान में फिर भड़क रही है आग। इसराइल की धमकी पर ईरान का पलटवार। क्या इसराइल मुस्लिम देशों से जबरन ले रहा है पंगा? संयुक्त राष्ट्र को क्यों सता रहा है हिंसा का डर? दोस्तों, दुनिया पर जो विश्व युद्ध का खतरा मंडरा रहा है उसका एक सिरा इसराइल से भी जुड़ता दिख रहा है, क्योंकि इस वक्त इसराइल का ईरान के साथ पंगा चल रहा है और दोनों ही देश एक दूसरे को हमले की धमकी दे रहे हैं। दरअसल इसराइल नहीं चाहता कि ईरान परमाणु हथियार हासिल करे, जबकि ईरान इसे हर कीमत पर हासिल करना चाहता है और दोनों के बीच विवाद की वजह भी यही है। अभी कुछ महीने पहले ही ईरान पर इजराइल कंपनी के तेल टैंकरों को ड्रोन हमले से उड़ाने का आरोप लगा था। वैसे तो इजराइल कई मोर्चों पर एक साथ लड़ रहा है। एक तरफ वो ईरान से भिड़ रहा है तो दूसरी तरफ फिलिस्तीन से विवाद। फिलिस्तीन और इजराइल के बीच फिलहाल तो संघर्ष विराम चल रहा है, लेकिन इसके बाद भी संयुक्त राष्ट्र के पश्चिम एशिया मामलों के दूत ने कुछ ऐसा कह दिया है जिसके बाद ये तो तय हो गया है कि फिलिस्तीन के साथ इजराइल का संघर्ष विराम ज्यादा दिनों तक नहीं चलने वाला। दरअसल दोस्तों, इजराइल और फिलिस्तीन दो ऐसे देश हैं जिनका विवाद काफी लंबे समय से चला आ रहा है। दोनों देशों के बीच शांति स्थापित करने और मतभेद को खत्म करने के लिए कई बार समझौते हुए, पर निष्कर्ष कुछ खास नहीं निकला। लेकिन संयुक्त राष्ट्र के पश्चिम एशिया के दूत ने जो कुछ कहा उसके हिसाब से लग रहा है कि जैसे इजराइल खुद इस शांति को भंग करने की तरफ बढ़ रहा है, तो क्या इजराइल एक बार फिर से फिलिस्तीन को भड़काकर जंग शुरू करना चाहता है? इजराइल पहले से ही ईरान से जुबानी जंग लड़ रहा है और इसी तरह से ये जुबानी जंग चली तो ये कभी भी असली जंग में बदल जाएगी। लेकिन इजराइल ईरान के साथ साथ फिलिस्तीन में भी बड़ा करने की तैयारी में है। इजराइल अगर जानबूझकर फिलिस्तीन से जंग चाहता है तो इससे उसे क्या फायदा होगा? जानकारों की माने तो इजराइल ने जब फिलिस्तीन से जंग लड़ी तो उससे फायदा ही हुआ है। उसने फिलिस्तीन के जमीन पर कब्जा किया और इस बार भी वो यही कोशिश कर रहा है। जानकार भी मानते हैं कि ये जंग गाजा या वेस्ट बैंक तक सीमित रही तो ठीक है, अगर ये मामला यरूशलेम तक पहुंच गया तो दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की दहलीज पर खड़ी नजर आएगी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को इजराइल के इसी प्लान के बारे में बताने वाला हूं। इसके साथ ही ये भी बताऊंगा कि आखिर इजराइल हमेशा ईरान और फिलिस्तीन जैसे मुस्लिम देशों से ही क्यों भिड़ता रहता है। इसके लिए मैं इजराइल का इतिहास भी खंगालूंगा। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखिएगा, क्योंकि इजराइल का इतिहास काफी खूनी रहा है, इसलिए इसे मिस ना करिएगा। लेकिन दोस्तों, फिलिस्तीन और इजराइल के बीच पनप रही आग के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा ही, लेकिन पहले जान लेते हैं कि आखिर इजराइल और ईरान क्यों एक दूसरे को मरने मारने पर तुले हुए हैं। ईरान के खिलाफ जंग की तैयारी में इजराइल। ईरान ने इजराइल को दी खुली धमकी। इजराइल ने हमले के लिए जारी की फंडिंग। दोस्तों, ईरान का परमाणु कार्यक्रम आधी दुनिया के लिए सिर दर्द बन चुका है। सबसे बड़ी बात यह है कि इजराइल नहीं चाहता कि ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम शुरू करे और इसे रोकने के लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है, फिर चाहे इजराइल को ईरान पर हमला भी क्यों ना करना पड़े। वहीं ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को किसी भी तरह जारी रखना चाहता है। दरअसल ईरान ने 120 किलो संवर्धित यूरेनियम का उत्पादन किया है। इसी साल इसको लेकर संयुक्त राष्ट्र की न्यूक्लियर वॉच डॉग ने इसका आकलन किया था, लेकिन ताजा आंकड़ा उससे कहीं ज्यादा है। सितंबर में इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने कहा कि ईरान के पास 20% संवर्धित यूरेनियम की मात्रा 84.3 किलो है, जो 3 महीने पहले 62.8 किलो थी। इजराइल का आरोप है कि ईरान परमाणु बम बनाना चाहता है और इसलिए वो संवर्धित यूरेनियम को 60 या उससे ज्यादा फीसदी संवर्धित करना चाहता है, और दोनों के झगड़े के पीछे की वजह यही है। लेकिन इस आग में घी का काम किया था इसी साल अगस्त में, जब इजराइल के तेल टैंकर पर ड्रोन से हमला किया गया था। इजराइल ने इस हमले के पीछे ईरान का हाथ बताया था। इजराइल को ईरान के परमाणु बम से ज्यादा उसके खतरनाक ड्रोन से है, जिसे ईरान ने अपने 2 आइलैंड पर रखे हुए हैं। इजराइल के माने तो इन्हीं ड्रोन की मदद से ईरान ने अगस्त में इजराइल के तेल टैंकर्स पर हमला किया था। इजरायली रक्षा मंत्री बेनी गैंट्स की माने तो दक्षिण ईरान के चाबहार और केशम द्वीप के क्षेत्र में 2 ठिकानों से समुद्री क्षेत्र में ऑपरेशन शुरू किए गए थे, क्योंकि ईरान ने यहीं पर एडवांस हमले करने वाले ड्रोन तैनात किए हैं और ये आज भी तैनात है। हालांकि अब इजराइल ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को बर्बाद करने की ठान ली है। इसके लिए इजराइल ने बाकायदा बजट तक जारी किया है। इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि इजराइल ने ईरान की परमाणु सुविधाओं पर हमला करने की तैयारी के लिए $1.5 बिलियन की फंडिंग को मंजूरी दी थी। इस रिपोर्ट में बताया गया था कि इस बजट को लड़ाकू विमान और खुफिया जानकारी एकत्र करने के साथ ही भूमिगत हथियार केंद्रों पर हमले के लिए हथियारों को बनाने में इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा इजराइल लगातार ईरान को परमाणु संयंत्रों पर हमले की धमकी देता रहा है, जिसके बाद अब ईरान ने इजराइल की इन धमकियों को लेकर पलटवार किया है। ईरान के परमाणु ऊर्जा संगठन के प्रमुख मोहम्मद इस्लामी ने
अपने परमाणु केंद्रों पर हमले की धमकी को लेकर इजराइल को खुली चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि इजराइल पहले खुद को आईने में देखे और धमकी देने से पहले अपनी क्षमताओं की जांच कर ले। इस्लामी का यह बयान सीधे सीधे युद्ध भड़काने वाला हो सकता है और इजराइल पहले भी ईरान के परमाणु कार्यक्रमों को बर्बाद कर चुका है, इसलिए इजराइल के लिए नामुमकिन नहीं है और हो सकता है कि इजराइल जल्द ही ऐसा कर भी दे। इस्मानी से पहले ईरान के सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव अली शमखानी ने भी इजराइल को फंड जारी करने पर धमकी दी थी। उन्होंने कहा था कि अगर इजराइल इस्लामिक गणराज्य पर हमला करने की हिम्मत करता है तो उसे गंभीर आर्थिक कीमत चुकानी पड़ेगी। यानी इस बार ईरान भी इजराइल से दो हाथ करने के लिए तैयार दिख रहा है। लेकिन अगर इन दोनों देशों के बीच युद्ध हुआ तो पूरा मिडिल ईस्ट इस जंग की आग में जलेगा, क्योंकि मिडिल ईस्ट के कई देश इजराइल को फूटी आंख नहीं देखते। ऐसा भी हो सकता है कि ईरान से जंग शुरू होने के बाद फिलिस्तीन भी अपना सर उठा ले, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक फिलिस्तीन में फिर से हिंसा की आग भड़क सकती है। दोस्तों, आगे मैं आप लोगों को इसी मुद्दे के बारे में बताने वाला हूं कि आखिर फिलिस्तीन में ऐसा क्या हो रहा है जिससे एक बार फिर इस इलाके में जंग का माहौल बन रहा है। दोस्तों, एक तरफ इजराइल ईरान के साथ भिड़ने की तैयारी कर रहा है तो दूसरी तरफ फिलिस्तीन में भी हिंसा की आग भड़क रही है। दरअसल इस बात का अंदेशा संयुक्त राष्ट्र संघ ने जताया है। संयुक्त राष्ट्र के पश्चिम एशिया मामलों के दूत टोर वेनेसलैंड ने आगाह किया है कि अगर इजराइल और फिलिस्तीन के बीच विवाद के मुद्दों पर जल्द और निर्णायक फैसला नहीं लिया गया तो वहां फिर से हिंसा का दौर शुरू होने की आशंका है। वेनेसलैंड ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से कहा है कि यह जरूरी है कि पक्षकार जमीन पर स्थिति को संयमित करें और पूरे फिलिस्तीन में हिंसा कम करें। एक तरफा तरीके से इजरायली बस्तियों को बसाने से बचा जाए और इजराइल फिलिस्तीन के बीच 11 दिनों के संघर्ष के बाद कायम संघर्ष विराम को मजबूत किया जाए। उन्होंने वेस्ट बैंक में फिलिस्तीन संस्थानों की स्थिरता को खतरा उत्पन्न करने वाले गंभीर वित्तीय और आर्थिक संकट से निपटने पर जोर दिया। हालांकि वेनेसलैंड ने आगाह किया है कि मौजूदा स्थिति से निपटने में संभव है कि तत्काल और पूर्ण आर्थिक पैकेज भी सहायक नहीं होगा। वेनेसलैंड के इस बयान से साफ हो जाता है कि फिलिस्तीन में अंदर ही अंदर आग भड़क रही है और एक छोटी सी चिंगारी इस आग को और भड़का सकती है। दरअसल इसी साल मई में इजराइल और फिलिस्तीन के बीच 11 दिनों तक जबरदस्त जंग चली थी, जिसका नुकसान तो फिलिस्तीन को हुआ ही था, लेकिन फिर भी इजराइल के लिए हमेशा से ही एक खतरा रहता है। दोनों देशों के बीच 11 दिनों तक चले संघर्ष के बाद युद्ध विराम तो हो गया था, लेकिन अंदर ही अंदर ये आग आज भी जल रही है। इजरायली नागरिकों और सुरक्षा बलों पर बीते कुछ समय में हमले तेज हो गए हैं। ऐसे हमलों में फिलिस्तीन के बच्चे तक शामिल पाए गए हैं। हाल ही में यरूशलेम की ओल्ड सिटी में हमास के एक उग्रवादी ने एक इजरायली व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी थी और 4 अन्य को घायल कर दिया था। हालांकि इस हमले को लेकर हमास का बयान ये बताता है कि वो चाहता क्या है, क्यों हमास ने इस हमले को बहादुरी का काम बताया था। सबसे बड़ी बात कि यहां अब इजरायली नागरिकों पर हमले के लिए बच्चों का इस्तेमाल किया जा रहा है। वैसे तो इन दोनों के बीच विवाद काफी पुराना है। इतिहास में झांके तो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच के मतभेद की शुरुआत ऑटोमन साम्राज्य के खत्म होने के साथ ही हो गई थी। 1967 में हुए अरब इजराइल युद्ध में जीत के बाद इजराइल ने पूरे फिलिस्तीन पर कब्जा कर लिया था। इसी दौरान फिलिस्तीन में यासर अराफात का उदय हुआ। इसके बाद फिलिस्तीन लोग वेस्ट बैंक पर बढ़ रहे इजरायली सैन्यकरण, दमनकारी नीतियों के खिलाफ बोलना शुरू करते हैं। इसी बीच यासिर अराफात के संगठन फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन का उदय भी हुआ। हालांकि सालों तक चली हिंसा के बाद दोनों देशों के बीच शांति स्थापित करने के लिए 1993 में ओस्लो एकॉर्ड समझौता हुआ था। इसमें यह फैसला हुआ कि फिलिस्तीन इजराइल को एक अंतर्राष्ट्रीय देश के रूप में स्वीकार करेगा। वहीं दूसरी ओर इजराइल ने पीएलओ को फिलिस्तीनी लोगों का प्रतिनिधि माना है। इस समझौते में यह भी निर्णय लिया गया कि फिलिस्तीन सरकार वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप को लोकतांत्रिक ढंग से नियंत्रित करेगी। लेकिन ऐसा ना तो इजराइल की तरफ से हुआ और न ही फिलिस्तीन की तरफ से, और दोनों ही एक दूसरे पर कब्जे का आरोप लगाते रहे और दोनों के बीच झगड़े की वजह भी यही है। हालांकि संयुक्त राष्ट्र ने जिस हिंसा को लेकर चेताया है वो आगे और भी बढ़ सकती है, क्योंकि इसको लेकर ना तो इजराइल पीछे हटने को तैयार है और ना ही फिलिस्तीन।